बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे व्यूवर्स स्पेशली पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जद्दा के कौन से इलाके मिनी पाकिस्तान कहलाते हैं और सऊदी अरब में कौन सी सड़कें, कौन सी शाहराहें पाकिस्तानियों के नाम से मंसूब हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े शहर, जिन्हें सनती इलाके भी कहा जाता है, इनमें जद्दा, रियाज और अल खुबर शामिल हैं। इनमें पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आबाद है। जद्दा, जिसे हरमैन का दरवाज़ा भी कहा जाता है, इसमें पाकिस्तानियों की तादाद दीगर शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा है, जिनमें से अक्सर अपने अहल खाना के हमरा यहाँ बरसों से आबाद हैं। यूँ तो जद्दा में तारकीन वतन शहर भर में हैं, मगर बाज़ इलाके पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं। जद्दा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की वजह से यहाँ तकरीबन 50 साल कबल गैर मुल्कियों के लिए पहला बाकायदा स्कूल कायम किया गया, जिसे पाकिस्तानी सफारत खाने की सरपरस्ती हासिल है। ये स्कूल जद्दा के इलाके बगदादिया में खोला गया था और इसी वजह से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी ख़ानदानों ने इस इलाके में रहना शुरू कर दिया, ताकि इनके बच्चों को स्कूल आने जाने में दुश्वारी ना हो और वो बर वक़्त स्कूल पहुँच सके। 1980 की दहाई तक इस स्कूल के बगदादिया इलाके में होने की वजह से ये इलाका पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम था। जद्दा के दूसरे इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी वहाँ से नकल मकानी करके बगदादिया में सकूनत अख्तियार करने लगे। फिर बगदादिया से स्कूल जब अल अज़ीज़िया के इलाके में मुंतकिल हुआ तो कम्युनिटी ने इस इलाके को अपना मरकज़ बना लिया और पाकिस्तानी एम्बेसी के इस स्कूल के मुंतकिली के साथ ही ये इलाका देखते ही देखते आबाद होने लगा। अज़ीज़िया के इलाके में एक सिमत में पाकिस्तानी स्कूल है और दूसरी जानब इंडियन स्कूल, जिसकी वजह से एक इलाका पाकिस्तानियों के लिए मखसूस हो गया, जबकि इंडियन साइड वाले इलाके में इंडियन लोगों ने रहाइश अख्तियार करना शुरू कर दी। कुछ ही अरसे में इलाके में रहायशी फ़्लाइटों की डिमांड बढ़ने से किराए भी आसमान से बातें करने लगे। इन इलाकों में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और गारमेंट्स की दुकानों की मौजूदगी ने भी इस इलाके की रौनकों को बढ़ा दिया। अलबत्ता फैमिली फ़ीस आयद होने के बाद और कोरोना की वजह से बेरोज़गारी बढ़ने के बाद इन इलाकों की रौनकें कुछ कम होने लगीं। जद्दा के कदीम इलाके बलद और अशरफिया में भी एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ कारोबार भी कर रही है, और इन इलाकों को देखकर आपको ये गुमान नहीं होता कि आप सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। एक ज़माने में जद्दा के इलाके खालदिया में सऊदी एयरलाइंस का रिहायशी कंपाउंड भी पाकिस्तानी और दीगर तारकीन वतन से आबाद था। जद्दा का एक और मारूफ इलाका, जिसे रिहाब कहते हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम पाकिस्तानी स्कूल कायम है। स्कूल तो पाकिस्तानी है, मगर यहाँ ज़रिया तलीम ब्रिटिश है। रिहाब का इलाका अगरचा स्कूल की वजह से ही पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाना जाता है, मगर यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद अज़ीज़िया से काफ़ी कम है। अल अज़ीज़िया नामी मोहल्ला सिर्फ जद्दा में नहीं बल्कि सऊदी अरब के दूसरे शहरों जैसे रियाज, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, ताइफ, अल खुबर और दम्माम में भी हैं। रियाज में भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है। इस इलाके को उर्फ़ आम में हारा कहा जाता है और इसी नाम से ये मशहूर है। कदीम इलाका होने की वजह से ये काफ़ी गुंजान आबाद है। यहाँ भी पाकिस्तानी होटल और मुख्तलिफ पाकिस्तानी रवायती अशिया की दुकानें दस्तयाब हैं। रियाज में भी पाकिस्तानियों के 2 स्कूल हैं, एक फ़ेडरल बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम है, जबकि दूसरे में ब्रिटिश सिस्टम राइज है। तीसरा बड़ा शहर अल खुबर है, ये भी सनती शहर है। यहाँ पाकिस्तानियों का एक बड़ा स्कूल और एक बड़ी तादाद में कम्युनिटी रहती है, जबकि ताइफ में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खासी तादाद अपने अहल खाना के हमरा मुकीम थी, मगर अब इसमें काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। बाकी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सऊदी अरब में आबाद मिनी पाकिस्तान के बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी शख्सियात से कौन सी शाहराहें मंसूब हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की एक और मिसाल हमें सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के अलावा जद्दा में भी देखने को मिलती है।
جہاں اہم شاہراہوں کے نام بانی پاکستان اور مفکر پاکستان کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ ریاض کے علاقے گرناطہ میں ایک طویل شاہراہ ہے جسے شاہراہ محمد علی جناح کہتے ہیں۔ اس لمبی شاہراہ کو بابائے قوم سے منسوب کرنے سے پاکستان کی اہمیت اور مملکت کے قائدین اور عوام کے دلوں میں پاکستان کی چاہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ریاض میں ہی ہائل روڈ کے عقب میں ایک اور روڈ ہے جسے مفکر پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہوئے اسے شارع محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ آپ کی انفارمیشن میں یہاں یہ اضافہ بھی کر دوں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام سے مصر کے شہر الاسکندریہ میں بھی شاہراہ ہے اور اسے بھی شارع محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نام سے بھی ایک شاہراہ ہے جس کے بورڈ دیکھ کر ہر پاکستانی کو اسلام آباد کی یاد آ جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے شہر اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہوں۔ اسی طرح ریاض شہر کے ہی الفلاح ڈسٹرکٹ میں پاکستان کے دل اور پنجاب کے دارالخلافہ لاہور شہر کے نام سے وابستہ شاہراہ لاہور ہمیں پنجاب کی خالص ثقافت کی یاد دلاتا ہے۔ سعودیہ میں ان تمام اہم پاکستانی شاہراہوں کی میپ لوکیشن میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے۔ جدہ کے علاقے رغامہ میں موجود شاہراہ شہید فرمان علی خان کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو اس کی تاریخ، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ اہل جدہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا ہر باشعور فرد 7 دسمبر 2009 کے دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب جدہ میں طوفانی بارش کی وجہ سے آدھا شہر زیر آب آ گیا تھا۔ ایسے میں وادی سوات کے ایک جوان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 14 افراد کو تیز رو برساتی نالے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ پاکستانی ہیرو فرمان علی خان تیز بہتے ہوئے برساتی پانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 15ویں شخص کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ خود بھی اس ریلے میں بہہ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے فرمان علی خان کو قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا اور اسے مملکت کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ شاہ عبدالعزیز میڈل درجہ اول دیا گیا۔ ابھی حال ہی میں ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان یعنی MBS نے اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر شہید فرمان علی خان کی خدمات کے اعتراف میں خیبر پختونخوا میں وادی سوات میں صحت مرکز کے قیام کا اعلان کیا جو فرمان کے نام سے بننا تھا۔ جدہ کے علاقے کویزہ کی اہم شاہراہ جہاں وادی سوات کا یہ جوان تند و تیز سیلابی ریلے سے لوگوں کو بچاتے ہوئے خود بھی اس کی نظر ہو گیا تھا، اس کو شارع فرمان علی کا نام دیا گیا۔ اہل جدہ کے لیے فرمان علی خان ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ وادی سوات کے اس نوجوان کا جب بھی نام آتا ہے تو جدہ کے لوگ اس کی عظمت اور بہادری کی مثال دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بدلے پاکستان فرمان علی خان۔